पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज सभी को नवरात्रा का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ये पुण्य भारत भूमि परमात्मा का अवतरण भूमि है। इस अवतरण अविनाशी भूमि पर कल्याणकारी परमात्मा ने मनुष्य मात्र के कल्याण अर्थ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का अलौकिक कर्तव्य किया था। उन्हीं पुण्य स्मृति में आज भारतवर्ष में त्योहार मनाई जाती है। ऐसे कहा जाता है कि भारत देश आध्यात्म प्रधान देश है। आज मनुष्य हर त्योहार मनाते तो जरूर है, परंतु उसके आध्यात्मिकता के साथ नहीं मनाते। अगर हम आध्यात्मिक रहस्य को जान के मनाएं तब ये त्योहार और सफलता को प्राप्त करेगी। तो इसीलिए आज हम अभी नवरात्रा का आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहे हैं। नवरात्रा क्यों हम मनाते हैं? इस भारत भूमि पर शिव शक्तियों का आगमन होता है, तो ये सर्वविदित है संसार में। तो उसी के यादगार में भक्त प्रारंभ के दिन कलश स्थापना करते हैं, भक्ति करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, 9 दिन तक अखंड दीप जलाते हैं और व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं और उसके साथ साथ अपने पवित्रता व्रत को भी धारण करते हैं। तो आज के दिन भारतवर्ष पूरे भक्ति के ओतप्रोत से परिपूर्ण हो जाता है और भक्त आत्माएं रात को जाग जाग कर इतना भक्ति भरे गीत गा करके इसको समाप्ति कर देते हैं। फिर उसके बाद जो पुनर्स्थिति पहले की थी उसी स्थिति में या मनोविकार में फिर ग्रसित हो जाते हैं, व्यसन से व्यस्त हो जाते हैं। परंतु देखा जाए आज हम सोचेंगे कि वास्तविक वो शक्तियाँ कौन थी, क्यों वो शक्तियों की पूजन किया जाता है। पुराण में गायन है जे जब ये धरा पर सभी देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया था, शिव परमात्मा ने ये शक्तियों को प्रकट किया। तो ये शक्तियों को अपना शक्ति प्रदान करके फिर देवत्व को प्राप्त किए। तो उसकी यादगार में नवरात्रि हम लोग मनाते हैं। इसमें विशेष रूप में देखा गया जे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा मुख्य रूप में होती है। उसमें ये संगम पर विशेष आज हम जगदम्बा माँ की विशेष पूजा करते हैं। अभी भी उनकी पूजा चलती रहती है। वास्तविक वो देवता थे को, देवता कहाँ से आए, देवता और असुर कौन है? गायन है जे देवताओं को असुर ने मारा। तो क्या स्वर्ग में असुर थे या नरक में थे? अगर स्वर्ग में असुर थे तो क्या असुर ने स्वर्ग में जाके देवताओं को मारा था? ये तो संभव नहीं है। वास्तविक ये है जो सतयुग त्रेता है, ये सतयुग दुनिया है और द्वापर और कलयुग ये कलयुग दुनिया है। तो कलयुग के अंत में परमात्मा ये सृष्टि पर अवतरित होकर के ब्रह्मा के तन में आकर के वास्तविक ये शिव शक्तियों को उन्होंने उद्धार किया। और आप जो देखते हैं कलश स्थापना करते हैं,
चाहे व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पवित्रता व्रत को धारण करते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य जिन कन्याओं ने अपने जीवन को आज परमपिता परमात्मा के पास पूरे संपूर्ण जीवन को आहुति दी, उन्हीं के यादगार में आज ये नवरात्रि मनाई जाती है। उन्हीं कन्याओं की पूजा आज भारतवर्ष में गायन है। वो कन्याएं कौन? जो ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली कुमारियां। और गायन था जे ज्ञान बाण मारे, तो वास्तविक ज्ञान बाण किसने मारा? यही परमपिता परमात्मा शिव जो शक्तियों को आज प्रकट किया, वही कन्याएं आज एक एक मनोविकार में ग्रसित आत्माओं को आज ज्ञान बाण दे करके हरेक को आत्मिक ज्ञान का आध्यात्मिक जागृति लाई। उन्हीं के पुण्य स्मृति में आज हम नवरात्रि मनाते हैं। फिर देखा गया कि जितनी भी देवियां हैं, कहीं कहीं भारतवर्ष में 9 देवियों का झांकी भी सजाई जाती है और हर एक देवियों का अलग अलग वाहन भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आज दुर्गा को शेर पर सवारी दिखाया, तो वास्तविक वो सवारी क्या है? जो 10 विकारों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। दुर्गा को 8 भुजाएं दिखाया। वास्तविक ये 8 भुजा का प्रतीक है स्वयं परमपिता परमात्मा से हम अष्ट शक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए दुर्गा को अष्ट भुजाओं के रूप में दिखाया। तो वास्तविक ये दुर्गा माँ कौन है? हम सभी आत्माओं का यादगार है। जितनी भी आज हम नारी शक्ति है, हम सभी एक एक दुर्गा है। तो आज तक हम लोग पूजा करते गए और अभी पूजनीय बनने का समय आ गया। देवी की पूजा करते थे, आराधना करते थे, अब खुद ही देवी बनने के हम पुरुषार्थ करें। अपने मनोविकारों को दूर करें। मनोविकार या 5 विकारों से जब दूर करेंगे तभी हमारे जीवन में सच्ची सफलता मिलेगी और जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। उसके साथ साथ 9 दिन तक भक्त जागरण करते हैं, तो वास्तविक वो 9 रात हमको जागृत करने की जरूरत नहीं है। तो किस चीज को हम जीवन में लाएं जो हमारे 9 दिन हमारे सफल हो, या नवरात्रि या शुभ रात्रि सफल हो। वो 9 बातें हम जीवन में धारण करें। सबसे पहले बात है कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा धाम कहाँ है, परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है, ये सृष्टि रूपी संसार क्या है, और उसके साथ ये सृष्टि रंगमंच पर या योग क्या है। ये 9 बातों को जब हम धारण करेंगे तब ये विकारों से मुक्त होंगे। ये हमारे लिए वरदान बन जाएगी, तब हम सच्ची नवरात्रा मना सकते हैं। फिर आता है नवरात्रि के 9 दिन के बाद दशहरा त्योहार हम लोग मनाते हैं। तो दशहरा के लिए बाल बच्चे बूढ़े जवान सब बहुत खुश होते हैं कि रावण को जलाने में बहुत खुश होते हैं। एक साधारण बात है, इस संसार में एक अच्छे नेता शरीर छोड़ दे तो उसके लिए लोग दुख प्रकाश करते हैं। आखिर रावण के लिए क्यों इतना खुशियाँ मनाते हैं? ये नहीं जानते हैं कि इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि रावण हमारा दुश्मन है। वो 5 विकार नारी का और 5 विकार पुरुष का। और रावण अर्थात दूसरों को रुलाने वाला, दूसरों को दुख देने वाला। हर साल हम मनुष्य क्या करते हैं? रावण को भूत बना करके और रासलीला रामलीला आदि सब प्रकार करके खूब धूमधाम से जला देते। आखिर वो रावण फिर आता कहाँ से? अगर मर जाता है तो हर साल फिर रावण की भूत जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए सच्चा दशहरा या विजयादशमी के रूप में इसको मनाई जाती है। विजयादशमी अर्थात 5 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 को जब हम जीतेंगे या विजय प्राप्त करेंगे तभी हमारी ये नवरात्रा या दशहरा सफलता को प्राप्त करेगी। ये नवरात्रा हमारी शुभ रात्रा या शुभ रात्रि तभी बनेगी जब हमारे मन के अंदर जो भस्मासुर या महिषासुर रूपी असुर मन के अंदर बैठा हुआ है, जब उसको हम मन के अंदर निकाल देंगे या त्याग कर देंगे, तब हम इस बारी जो नवरात्रि को शुभ रात्रि के रूप में मना सकते हैं। और आप
सबके जीवन में भी सुख, शांति, पवित्रता आ सकती है। तब परम पिता परमात्मा से हम शक्ति ले प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।